है। तो आज मैं आपके लिए सेकंड सिटिंग का पूरा क्वेश्चन का आंसर के लेकर के आया हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन सेट जो है आपका वो आई है। क्वेश्चन सेट क्या है आपका? आई है। ये आपका सेकंड सिटिंग का है। तो आप पूरा क्वेश्चन मिलाएंगे, अपना क्वेश्चन निकाल करके आई सेट का होगा पूरा का पूरा लेकर के आप बैठ जाए, पूरा सही ऑप्शन मिलाएं। प्यार मैट्रिक्स सेकंड पाली का है। तो पहला हम बताते हैं कि पहला है आपका जुमला किससे बनता था। एक का डी हो जाएगा लफ्ज़ों से। दूसरा है वाव मजहूल किसकी मिसाल है। तो वाव मजहूल जो है वो ख्वाब का है। 2 का सी हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला है आपका रकम की जमा क्या होगी। तो रकम की जमा सी 3 का रकूम हो जाएगा। 4 का है आपका काशिफ आया वह खाना खाया। इसमें वह क्या है तो वह ज़मीर हो जाएगा। 5 का माजी ना तमाम की मिसाल कौन है। माती ना तमाम जो होता है वह आपका हो जाएगा वह जाता था। अगला सवाल है आपका दरअसल में मुज़क्कर कौन है। तो दरअसल में मुज़क्कर हाथी है, यानी 6 का ए हो जाएगा। अगला आपका 7 का इराब किसे कहते हैं। तो जेर ज़बर पेश सबको इराब कहते हैं। आँच आना मानी बताइए। तो नुकसान पहुंचाना। पटना क्या है। 9 का आपका हो जाएगा ये सी, इसमें मारफा है पटना, ये ख़ास है। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये कैसा जुमला था। ये हुक्म दिया जा रहा है तो ये अमरिया हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सामने निसाब मरसिया गालिब किसकी मौत पर लिखा। तो सी आरिफ। 11 का 12 का सरापा रज जंग मरसिया बी हो जाएगा। जहर इश्क का ताल्लुक किस सिनफ से है। तो बी हो जाएगा मशनवी से है। अगला सवाल है उर्दू की पहली मशनवी का क्या नाम है। तो ये कदमराव डी हो जाएगा। अगला 15 मशनवी किस ज़बान से तवसत में उर्दू में आई है। तो 15 का बी हो जाएगा हिंदी। शौक लखनवी की पैदाइश कहाँ हुई। तो शौक लखनवी की पैदाइश 16 का सी हो जाएगा लखनऊ में। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है। तो 17 का बी हो जाएगा गुलजार नसीम। अगला है आपका दोस्तों 17 का हम देखेंगे। 17 का जो 18 का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 18 बकावली का महबूब कौन था। तो ये आपका बी जैनुल मुल्क था। अगला सवाल है बकावली का महबूब कौन था। तो बकावली का महबूब जो है आपका वो जैनुल मुल्क था। अगला सवाल आपका मशफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। तो अकबरपुर के। मशनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है। तो उसके हो जाएगा ग़ुलाम हमदानी मशफ़ी। जगन्नाथ आज़ाद क्या आपका जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। तो आपका 1947 में दिल्ली आए थे ये। परवेज़ शादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। तो हम नौजवान 22 का ए हो जाएगा। अगला आपका 23 तसलीस हयात किसका शेरी मजमूआ है। तो परवेज़ शादी का। 23 का नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है। तो 24 से आपका डी हो जाएगा नदा फाजली। 25 नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे। तो 25 का आपका हो जाएगा सी ग्वालियर में पैदा हुए थे। अगला 26 है नज़म बिजली का खम्भा किस तरह का नज़म है। तो 26 आपका सी ये आज़ाद नज़म है। अगला 27 आपका सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान से है। रज़ल शुरा में मज़ाह के शायर कौन है। मज़ाह के शायर आपका हो गया सैयद मोहम्मद जाफ़री। 29 लफ्ज़ मर्शिया किस ज़बान से माखूज़ है। तो 29 का आपका अरबी ज़बान से मर्शिया आया है। अगला मिर्ज़ा नौशाद 30 का मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है। तो गालिब को मिर्ज़ा नौशाद कहा जाता है, ये हो जाएगा। 31 का किस फाल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। तो माजी में। 31 का बी हो जाएगा। महमल लफ्ज़ है। तो महमल लफ्ज़ जो होता है वो जिसके मानी नहीं हो, ये बी हो जाएगा इसका। अगला आपका लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं इस जुमले में हर्फ कौन सा है। तो 33 का आपका ये ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 34 का। तो देखिए 34 का माजी के जिस फाल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। माजी ना तमाम। 35 ग़ुलाम का मुअन्नस। तो ग़ुलाम का मुअन्नस जो आपका लुंडी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा। 36 है इस्म की जमा मिसाल बताइए। तो यहाँ खतूत हो जाएगा। 36 का डी हो जाएगा। 37 है फूले न समाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अगला आपका 38 जुमले में था किसकी अलामत है। तो 38 का आपका माजी बैद। इल्म नहू में किस की बहस होती है। तो 39 का आपका लफ्ज़ की। मोहम्मद इकराम ने ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है। तो 40 का आपका ए हो जाएगा फेल है। 41 नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। तो नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए थे। अगला आपका 42 हमीदा फ़हमीदा की कौन थी। तो हमीदा फ़हमीदा की जो थी वो
बेटी थी। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? 43 का हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने। 44 गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो 44 गालिब आगरा में पैदा हुए थे। 45 है शहबाज किस अखबार में मदीर हुए थे? तो 45 का सी दारुल सल्तनत में। अगला 46 का क्वेश्चन है आपका, मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो मेहदी अफादी की रूहनुमाई तहरीक। बेदी का पूरा नाम क्या था? 47 का हो जाएगा बी राजेंद्र सिंह बेदी। अगला है नॉवेल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। सी शामिल निशाब नज़्म मनाजरत फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ये फितरी शायरी है। अगला सवाल है आपका, ईसा खील कहाँ वाक़या है? तो पाकिस्तान में। 50 का है। 51 आपके निसाब में शामिल हमद खुदाई अज़्ज़वजल के शायर कौन है? 51 का डी शबनम कमाली। 52 है आपका शबनम बेनवा का क्या मतलब है? शबनम बेनवा का क्या मतलब है? 52 में आपका शबनम बेनवा का शबनम की खामोशी, इसमें डाउट है, आप थोड़ा देख लोगे। रुकैया भाभी को कॉलेज में माहनामा कितना मिलता था? तो 53 का बी हो जाएगा 400 रुपया। अगला सवाल है, भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता है? सियासत की वजह से। जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर यानी डी सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, तो 55 का डी हो जाएगा। अगला है आपका 56 सोहेल अज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो नानेहाल में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? 57 का बी हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अगला है आपका कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चारागर। मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं? मादा परस्ती का दौलत की हवस हो जाता है। आप पूरा क्वेश्चन मिलाते रहिएगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो मलका महर निगार। गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज़ है? तो 61 का एक कसीदा से माखूज़ है। अगला है आपका, उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबाद किसके उस्ताद कौन थे? तो 62 का दाग देलवी। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? 63 का आपका सी हो जाएगा पेशावर में पैदा हुए थे। 64 का ये 65 का सी। सवाल है आपका, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? तो ये 64 आपका हो जाएगा ये अहमद फराज। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो वो निशाई तहरीक से वाबस्ता थी। अगला सवाल आपका, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। ए हो जाएगा। दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? 67 का बी हो जाएगा वक्फा होता है। अगला है 68 सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो ये बी है बच्चों के मुतालिक है। सलाम असली शायरी कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? तो 69 का आपका ए हो जाएगा 14 साल की उम्र में। अगला आपका, शायरी ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का पता चला है? तो 70 में जमुना का। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो दबिस्तान अजीमाबाद का बिहार से, क्योंकि पटना का नाम अजीमाबाद है। अगला आपका 72 शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो बीवी थी। 72 का बी हो जाएगा। वातर के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? मज़हरुल उलूम ने। 73 का बी हो जाएगा। अगला आपका 74 कंटर ज़बान किस रियासत में बोली जाती है? तो कंटर जो है वो आपका कर्नाटक में बोली जाती है। अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ये शाफा कदवाई ने किया था। 75 का ए। अगला आपका 76 तरादुई खाली संदूक कहाँ से लाई गई थी? तो ये आपका हो जाएगा शमशान घाट से। अफसाना अंग्रेजिया बाबू रेलवे कहाँ का जिक्र है? तो खोघर डीहा का। अगला आपका नज़म दिए का ताल्लुक किस ज़बान से है? नज़म दिए का ताल्लुक आपका मराठी ज़बान से। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस ज़बान से है? तो आपका ये उड़िया ज़बान से है। अगला आपका ससेंद्र शर्मा किस ज़बान के शायर हैं? तो तेलुगु। तमाज़त के सही माने क्या होगा? तमाज़त का माने गर्मी होता है। अगला आपका, किस फसल से खेत में मैथेन निकलता है? तो धान से। सरसैद की पैदाइश कब हुई? तो ये 1817 में। अगला आपका है 84 में हम देखेंगे कि अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? तो 84 का आपका डी हो जाएगा तनकीदी। भीमराव कितने साल के थे? उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो ये 6 साल के थे। अगला है आपका, लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? सदर सूबे उर्दू। आगा हसर के मुतालिक तज़ाद का बुनियादी क्या है? तो ये है उर्दू तनकीदी रवायती कजबीनी। अगला आपका, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो गुप्त अहद से। 88 का ए हो जाएगा। नवासी किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो नवासी का सी ग्रहण कहते हैं। अगला आपका, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? सी जोग्राफी का।
हुर्फ नदा की मिसाल है। हुर्फ नदा का मतलब होता है पुकारना, लड़कों, यानी यहाँ पुकारा जा रहा है, तो 91 का ए हो जाएगा। अगला आपका 92, इसमें आला क्या है, तो आला के माने हथियार होता है, तो यहाँ आरी हथियार है। लड़खड़ाहट क्या है, तो लड़खड़ाहट हासिल मजदर है आपका, 93 का सी हो जाएगा। अगला आपका 94, काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ क्या है, तो 94 का बी ये फ़ाल है। अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फ़ाल है, तो यहाँ शक होता है, तो ये माजी शकिया, 95 का सी हो जाएगा। अगला आपका 96, तखल्लुस क्या है, तो तखल्लुस गालिब तखल्लुस है। 97 का तारीफ़ की ज़िद क्या होगी, तो तारीफ़ ज़िद यानी उल्टा होता है, तो ये तौहीन हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा। अगला है आपका 98, शर्म का मुतरादिफ, तो शर्म या मुतरादिफ का मतलब मिलता जुलता। 99, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब बेपरवाह हो, बेख्याल होकर के बैठ जाना, 99 का ए हो जाएगा। और ये रहा आपका 100, जिस्म की जमा क्या होगी, तो जिस्म की जमा अजसाम यानी डी हो जाएगा आपका। दोस्तों मैंने आपको पूरा 100 में 100 बता दिया, मैंने 100 का 100 पूरा 100% श्योर है, आप ऐसे मिलाते रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपको ठीक सवेरे ही आपको हिंदी का फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेटिंग दोनों का हिंदी का मिलता रहेगा। तो आप तब तक के लिए चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब करेंगे, HR4U को आप सब्सक्राइब जरूर।